सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा सेट नंबर 3 के, जो कि टोटल सेट 25 है। आज तीसरा का सेट नंबर करने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि 12 जुलाई को, जो कि 12 जुलाई को एक इंजाम होने वाला है मग निषेध, जो कि मग निषेध एसआई का इंजाम होने वाला है, जो कि 78 पोस्ट उसमें है। और जो भी दोस्त या भाई देने इंजाम जा रहे हैं एसआई का, तो ये पीवाईक्यू करके जाएंगे, क्योंकि दोस्त कहा जाता है कि पीवाईक्यू और सिलेबस पर पकड़, यानी कि इंजाम का क्लियर होना, यह बात तय है, यह बात निश्चित है। एक बार आप इसको आजमा कर देखिएगा, क्योंकि यह बात बहुत सारे लोगों ने कहा है और किया भी है, आजमाया भी है इस बात को। तो चलते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे अगर चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों को वीडियो में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कुआं लालपुर में। आगे क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 500 हो जाएगा। कितना? 500। आगे क्वेश्चन दिया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति, किसके? तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि राष्ट्रीय आय बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपीएफसी होता है, यानी कि फैक्टर क्रॉस होता है। तो एनएनपीएफसी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो यह हो जाएगा निशानेबाजी से। किससे हो जाएगा दोस्त? निशानेबाजी। क्योंकि यहाँ पर दोस्त मिस प्रिंट हो गया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है निशानेबाजी, यहाँ पर हो जाएगा निशानेबाजी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी के नाम बताइए। तो इसका पहला अधिकारी का नाम हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि यदि y के 20% का 20% डॉट 20 हो तो y का मान पूछ रहा है, तो आपका y का मान हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y का मान 500 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्त सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है, करे कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 2019 से 20 विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर थी। तो कितना था? तो 13.5%। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन दिया है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स का हो जाएगा। किसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वत्स का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, और यहाँ पर कुछ दिया है दोस्त, यहाँ पर राज्य राजधानी जो कि 16 दिया है, महाजनपद और इसका राजधानी दिया है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ भी सकता है, यहीं से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि मग निषेध में इस बार जो एग्जाम हुआ था 17 जून को, जो कि फर्स्ट सिटिंग में जो था,
उसमें एक चीज़ पूछा था कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ था, तो चंपा था। ये एक क्वेश्चन जो था हमने मतलब कि देखा था, क्वेश्चन में आया था, ये पेपर में आया था। तो आप इसको एक बार देख कर बिहार दरोगा का एग्जाम देने जाते हैं तो इसको देख कर जाइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो यह हो जाएगा सर बाण हो जाएगा और सर तालाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ दिया है, इससे रिलेटेड दिया है, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। कुल का वंश हो जाएगा, फिर कुल का निराला हो जाएगा, सॉरी किनारा हो जाएगा, कुर का हो जाएगा किनारा हो जाएगा, कुर का किनारा हो जाएगा। तो एक बार इसको आप देख सकते हैं। अनिल का हो जाएगा हवा हो जाएगा, देव का हो जाएगा भगवान हो जाएगा, देव का हो जाएगा देवता हो जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। किस संधि के द्वारा? तो ब्रेस्ट लिटोसक की संधि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1 के बराबर या कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डॉट 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 जाता है। तो यह हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छिद्र जो होता है वो खुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों वे प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य से बनाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश से। किससे? तो हिमाचल प्रदेश से। और 17 नंबर से रिलेटेड कुछ नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पर दिया है जो कि राज्य दिया है और चित्रकला दिया है। जैसे बिहार में हो जाएगा आपका मधुबनी हो जाएगा, मिथिला हो जाएगा, पटना हो जाएगा, कमल हो जाएगा, कलम हो जाएगा, और मंजूषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंजूषा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का दिया है, झारखंड बिहार का दिया है, पश्चिम बंगाल का दिया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इससे बहुत राज्य और चित्रकला दिया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन जो होता है छपता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन था। तो यह हो जाएगा रचना का लेखक कौन था। तो मार्टिन क्यू था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्टिन क्यू था। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के शासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो यह हो जाएगा भूरिया समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? भूरिया समिति। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 21 नंबर क्वेश्चन का है हमारा कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तु एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है सूचना का अधिकार है। वह हो जाएगा सूचना का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है
अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है। तो यह हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा पक्षभाई पेशिया द्वारा, पक्षाभि पेशिया द्वारा, पक्षाभि तो पेशिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पूछेगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों मनोनीत कर सकता है तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2021 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वह था आपका मिजोरम था। क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर भी इससे कुछ रिलेटेड है क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं। इसको केरल का हो जाएगा 94% हो जाएगा, मिजोरम का 91.3% हो जाएगा, त्रिपुरा का हो जाएगा आपका 87.2% हो जाएगा, लक्षद्वीप का 91.8% हो जाएगा और गोवा का हो जाएगा 88.7% हो जाएगा, बिहार का 61.8% हो जाएगा, राजस्थान का 66.1% हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित 67% हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का 65.4% हो जाएगा और झारखंड का हो जाएगा 66.4% हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है जो कि कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सही 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तो तथा कुल 150 अंक वर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए होंगे। तो यह प्रश्न हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 प्रश्न जो कि बच्चा ने सही किया है। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यह का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, 50 प्रश्न हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यह हो जाएगा आपका हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ये भाग लेते हैं, संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्यों के क्षेत्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। पूछा है कि भाग नहीं लेते हैं तो 3 और 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है एकरा की राजधानी पूछा है कहाँ है। एकरा की राजधानी आपका कहाँ है, तो घाना हो जाएगा, घाना की ठीक है। एकरा की राजधानी घाना की, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ राज्य और राजधानी दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो दोस्त अगर सही लगता है वहीं हम दिखलाते हैं। तो इसको आप एक बार राज्य राजधानी दिया है तो देख लीजिएगा इसको। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। तो यह हो जाएगा सीबीआई ने, किसने, तो सीबीआई ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है तो किससे हो जाएगा, तो पंचायती राज्य से। किससे हो जाएगा दोस्त, तो पंचायती राज्य से। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी के निकट गंगा नदी से मिलती है। तो यह हो जाएगा कुसेला से। किससे हो जाएगा, कुसेला से, जो कि कोसी नदी जो ज़्यादा परिवर्तन करती है, मार्ग परिवर्तन और बाढ़ का उत्तरदायित्व कोसी नदी को ही माना जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संतों के कालक्रम को सजाए, निम्न संतों को कालक्रम को सजाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि चैतन्य, तो अब चैत्य हो जाएगा आपका, फिर रामानुजम चार्य हो जाएगा, रामानुजम चार्य हो जाएगा, फिर तुलसीदास हो जाएगा और नामदेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देगा पहला का हो जाएगा, पहला हो जाएगा रामानुजम चार्य हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका नामदेव हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका चैतन्य हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह हो जाएगा नौसेना के द्वारा। किसके द्वारा? तो नौसेना के द्वारा। आगे क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह हो जाएगा हीरो मोटो कॉर्प, मोटो कॉर्प। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, हीरो मोटो कॉर्प, हीरो मोटो कॉर्प। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे कुछ 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था। अलीनगर के संधि किसके बीच हुआ था। तो यह हो जाएगा ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्लेइंग इट्स माई वे किसकी रचना है। तो यह हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर की। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कुछ दिया है जो कि बुक है, और यहाँ पर बुक का नाम दिया है और किसने लिखा है इसका नाम दिया है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्त राइटर से भी नाम आता है। एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उठा कर देख लीजिएगा, PYQ 1 या 2 प्रश्न राइटर से भी पूछे जाते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिया है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। तो मुगल मेवाड़ संधि आपका हुआ था 1615 में हुआ था। कब हुआ था? 1615 में हुआ था। तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो 1615 में हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया है मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 NI। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे दिया है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है। तो यह हो जाएगा 358 के द्वारा, 358 के द्वारा निलंबित किया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह हो जाएगा लौह अयस्क के लिए, बैलाडीला तो लौह अयस्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है। तो पनडुब्बी से। किससे हो जाएगा दोस्त? पनडुब्बी से। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राज मेडल मिश्रण होता है किससे हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कॉपर और सिलिकॉन से, कॉपर और सिलिकॉन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है पश्चिमी घाट में प्रचलित कुर्दे मुख क्या है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुर्दे मुख क्या है। तो यह हो जाएगा आपका पर्वतीय चोटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वतीय चोटी हो जाएगा, पर्वतीय चोटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका किबुल लामा जाओ। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। कह रहा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो किबुल लामा जाओ, किबुल लामा जाओ। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है
45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस किस संस्था को आरबीआई विनियम नहीं करता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो यह हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा कि राजस्थान हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछेगा तो आपका हो जाएगा गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर कुछ पूछेगा कि क्षेत्रफल का पूछेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा इतना, मध्य प्रदेश का इतना हो जाएगा, महाराष्ट्र का इतना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का इतना हो जाएगा और गुजरात का इतना हो जाएगा। सबसे छोटा पूछेगा तो देखिए यहाँ पर गोवा दिया है जो कि 3702 किलोमीटर है। 7096 हो जाएगा, 10,491 हो जाएगा, 16,579 हो जाएगा, 21,081 हो जाएगा। मिजोरम का हो जाएगा। और ये केंद्र शासित प्रदेश का भी दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये रहा पहले क्षेत्रफल का सबसे बड़ा हो जाएगा, और ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्षेत्रफल का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश ये रहा। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बनाना इज ईटेन बाई मी एवरी डे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो किसका हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा सी एस का। किसका हो जाएगा? सी एस का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थित रहती है। तो यह हो जाएगा चाल में। किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, चाल में। आगे क्वेश्चन दिया है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित निरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यह दिया है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, स्वाबत औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले बनेगा। किसका बनेगा? तो पहले बनेगा इसका पहला हो जाएगा आपका, दो का हो जाएगा क्योंकि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। तो राइट पहले का हो जाएगा दो हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा चार हो जाएगा, फिर आपका एक हो जाएगा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो जाएगा, और फिर आपका दिया है जो तीसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कल निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रभाजी आसवन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थितिकी प्रदान करते हैं। तो यह हो जाएगा जूट का। किसका हो जाएगा? जूट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूट का। किसका? जूट का। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं, द्वितीय समकों के स्रोत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिया है पहला का हो जाएगा सरकारी रिपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा आपका सरकारी रिपोर्ट, दूसरा का हो जाएगा समाचार पत्र हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा पुस्तकें हो जाएगा, और वेबसाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन मगध राज्य की
प्रथम राजधानी कौन सा शहर में था? तो कौन सा शहर में? तो राजगिरी हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है? प्रोटोजुआ जनित रोग है तो इसका हो जाएगा काला अजर हो जाएगा, काला अजर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा मोटोजीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यह हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? ग्रेटर नोएडा में। 56 का हो जाएगा डी, ग्रेटर नोएडा में। आगे क्वेश्चन दिया है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है तो यह हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल कर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो यह हो जाएगा आपका माया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? माया हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माया हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा है? तो यह हो जाएगा आपका बी में हो जाएगा, दमन एवं द्वीप में हो जाएगा। आगे 60 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि यहाँ पर दोस्त कुछ दिया है, जो कि पूछा है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि पुडुचेरी रहा है, जो कि 1037 है। और लिंग अनुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप का रहा है, जो कि यह रहा 947 को केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। फिर पूछा न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव हो जाएगा, जो कि 618 हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य केवल हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और न्यूनतम वाला पूछेगा राज्य तो हरियाणा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है लिंग अनुपात का। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश और सर्वाधिक राज्य पूछा है, सर्वाधिक न्यूनतम राज्य पूछा है। तो यहाँ पर सबका दिया हुआ है पूरा डिटेल में, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे दिया है मैथ का क्वेश्चन दिया है कि त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है तो कितना हो जाएगा? 2πAB हो जाएगा, 2πAB। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि बहुत ठंडे मौसम में एसेन निम्न से किस कारण से पाउडर में बदल जाते हैं? तो यह हो जाएगा आपका यह हो जाएगा बी हो जाएगा, कम ताप पर SNO के निर्माण के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कर है नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो यह हो जाएगा आपका डी गुकेश। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, गुकेश को। आगे क्वेश्चन दिया है 62 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है तो यह हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार भिन्न फसलों के उगाने को कहते हैं तो यह हो जाएगा फसल चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फसल चक्र। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, फसल चक्र हो जाएगा। कह रहा है कि रुपया मुद्रा है
रुपया मुद्रा है तो यह हो जाएगा आपका इंडोनेशिया का। कहाँ के हो जाएगा? इंडोनेशिया का। रुपया मुद्रा है तो इंडोनेशिया का हो जाएगा। रुपया मुद्रा है तो इंडोनेशिया का। और यहाँ पर कुछ दिया है, देश दिया है, राजधानी दिया है और मुद्रा दिया है। जैसे भारत का राजधानी नई दिल्ली है। और कहाँ ये मुद्रा कौन सा चलता है? तो रुपया चलता है। यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, बहरीन और मंगोलिया और मलेशिया हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, लाहौस हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है, राज्य दिया है, राजधानी दिया है, मुद्रा दिया है। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद इससे भी आ सकता है, आने की संभावना हो सकता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन आगे दिया है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो यह हो जाएगा कार्यशील पूंजी में, कार्यशील पूंजी में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर दिया है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा आपका मिराबियो और अबेसिये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। मिराबियो और अबेसिये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे 69 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बाड़ों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है। तो यह हो जाएगा तुरीण हो जाएगा, तुरीण। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, तुरीण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, यह हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन रहा। द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। ही साइड टू मी माई कंजिन हैज ड्रॉन डैट दिस पिक्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही टोल्ड मी डैट हीज कंजिन हैड ड्रॉ डैट पिक्चर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में किस से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपका हो जाएगा कला से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कला से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से अनअपचाई शर्करा है, अनअपचाई शर्करा है तो सुक्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह हो जाएगा 167, आर्टिकल 167 के तहत मिलता है, आर्टिकल 167। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है आत्मपाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लसिका द्वारा। किसके द्वारा? तो लसिका द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, फिटकिरी गधले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो यह हो जाएगा स्कंदन द्वारा। किसके द्वारा? तो स्कंदन द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कंदन द्वारा। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त देता है? तो यह हो जाएगा SO4 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे दिया है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 को आया था, 1498 को, जो कि वास्तव में वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। एक आया था 1498 को आया था, एक आया था 1502 को आया था, एक आया था 1524 को आया था। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, जो कि केरल के तट पे आया था, जो कि यह हिंद महासागर होते हुए केरल के तट पर आया था।
आगे क्वेश्चन दिया है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निरपेक्षों को कहते हैं। तो यह हो जाएगा आपका खादड़। क्या हो जाएगा? खादड़। खादड़, खादड़ हो जाएगा। खादड़, खादड़ मतलब दोस्त यहाँ पर देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, खादड़ और बाम्बड़ ये दो को दिया हुआ है। खादड़ मतलब होता है दोस्त नया होता है, और बाम्बड़ मतलब होता है पुराना होता है। पुराना हो जाएगा, बाम्बड़ हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 79 नंबर क्वेश्चन दिया है कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया। यदि राजीव ने 40,000 निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि कितना होगा? तो यह हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000, जो कि अभय ने 60,000 रुपया निवेश किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यानी कि आगे क्वेश्चन दिया 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर दियागा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि 1 मई को पूछेगा तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, और 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस हो जाएगा। 12 जनवरी को पूछेगा, 12 जनवरी को तो यह हो जाएगा विश्व युवा दिवस हो जाएगा 12 जनवरी को। आगे दिया है कि 4 जनवरी को तो लुईस ब्रेल दिवस हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी दिवस बहुत सारा दिवस दिया हुआ है, तो आप दिवस को एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इस पर हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। टोटल वहाँ पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको मिलेगा टोटल दिवस। उससे क्वेश्चन बाहर नहीं है, पूरा दिवस उसमें जितना दिवस का है ना सब डाल दिए हैं। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, दिवस यहाँ आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रयाग प्रसरित का रचनाकार कौन थे? तो यह हो जाएगा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, हरिकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिसेन हो जाएगा, हरिसेन। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना होता है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी 94,163 हो जाएगा, 163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 84 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण क्या है? तो मुख्य तत्कालीन कारण क्या है? तो भुगतान संतुलन का संकट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। तो यह हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इंसुलिन को। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है तो इंसुलिन को। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रीय जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो यह हो जाएगा आपका जामनगर में। किस में हो जाएगा दोस्त? जामनगर में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे दिया है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो 2000 ईस्वी को। कब लागू किया गया था? तो 2000 ईस्वी को लागू किया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो यह हो जाएगा 7वां भाग हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वां भाग 7 को हटाया गया था। आगे दिए 89 नंबर का है प्रक्षेप, जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की
दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसे प्रक्षेप कहा जाता है। तो यह हो जाएगा दिंग सी ए हो जाएगा, दिंग सी ए हो जाएगा, दिंग सी ए हो जाएगा, दिंग सी ए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 90 नंबर क्वेश्चन का है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत में तिब्बत जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार हो जाएगा, भारत और म्यांमार हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि सीमांत उपभोग प्राकृतिक MPC 0.8 है तो गुणक का मान होता है। तो यह हो जाएगा, गुणक का मान पूछेगा तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर पूछा है। 4 वर्ष के बाद अंतर है तो कितना हो जाएगा आपका? 64.10 रुपया हो जाएगा, 64.10 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यहाँ पर है कुछ और कुछ यहाँ पर है। आगे क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन दिया है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य है तो यह हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था? तो कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा? सर जॉन शोर हो जाएगा, सर जॉन शोर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है तो किस में हो जाएगा दोस्त? तो यह हो जाएगा स्टील में हो जाएगा, स्टील में हो जाएगा, ये स्टील में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है तो यह हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन दिया है, यह मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ का क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी 1 स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर एक्स प्लस 32x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस डॉट x ग्रेटर दैन 1 के अनंत पदों का योग्य पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 99 नंबर क्वेश्चन दिया है। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो यह हो जाएगा आपका विनोबा भावे ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।